business study teacher Seema ma'am. Today we start next topic statutory corporation. ये चैप्टर नंबर 3 का सेकेंड लास्ट टॉपिक है. इससे पहले हमने पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने किया था पब्लिक सेक्टर्स में. फर्स्ट वन इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इट्स फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वो एंटरप्राइजेज है जिसमें ये सारे फीचर्स इंक्लूड है. फर्स्ट वन इज कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. ये एक स्पेशल एक्ट जो है पार्लियामेंट में पास होता है, उसके बाद ये एंटरप्राइजेस स्टार्ट किया जा सकता है. पावर्स, फंक्शंस, रूल एंड रेगुलेशन गवर्निंग द एम्प्लॉय आर डिफाइंड बाय द एक्ट. जो भी पावर्स हैं, फंक्शन क्या क्या होंगे इस एंटरप्राइजेस के, रूल रेगुलेशन क्या होंगे एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग, ठीक है, वो सब इस एक्ट के अंदर डिसाइड किया जाता है. सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी एक खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. ये अपने नाम पे किसी पे भी सूट केस फाइल कर सकता है, ठीक है, अपने नाम पे परचेज सेल कर सकता है. इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड यानी ये खुद ही पैसा, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा एंटरप्राइजेस है जो खुद पैसा इकट्ठा करता है और खुद ही अपने ऊपर पैसा इकट्ठा करके अपने लिए काम करता है. जैसे कहीं से भी बोरोड कर लिया, लोन ले लिया, इशू ऑफ शेयर करके पैसा इकट्ठा करना कॉर्पोरेशन के लिए. ओन सर्विसेज कंडीशन, इनकी खुद की अपनी कंडीशंस होती हैं एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग कि एम्प्लॉयज़ के लिए क्या रूल रेगुलेशन होंगे, वो पहले ही एक्ट में डिफाइन कर दिया जाता है. तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वो एंटरप्राइजेज है जो एक पार्लियामेंट में एक्ट के अकॉर्डिंग स्टार्ट किया जाता है. वो उस एक्ट में सारी पावर्स, फंक्शन, रूल, रेगुलेशन डिफाइन किए जाते हैं. इनकी एक खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है. इंडिपेंडेंटली ये लोग अपना पैसा इकट्ठा करते हैं. ओन सर्विसेज, जो भी कंडीशंस होती है एम्प्लॉयज़ की, वो खुद ये डिसाइड करते हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. फर्स्ट वन इज मेरिट, यानी इसके फायदे क्या क्या हैं, लाभ क्या है, एडवांटेजेस क्या है. फर्स्ट इज ऑपरेशनल फिजिबिलिटी. ऑपरेशनल फिजिबिलिटी का मतलब जो भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है उसमें जितना भी ऑपरेशंस होता है उसमें फ्रीडम होती है कॉर्पोरेशन को कि वो कहीं से भी अपने फाइनेंशियल मैटर में कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, ठीक है. फ्रीडम होती है, वो मर्जी है वैसा काम कर सकते हैं. जो भी रूल रेगुलेशन है वो पहले ही ऑलरेडी डिसाइड हो चुके होते हैं. नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट, अभी डिस्कस किया कि इसमें जो भी मेजर मैटर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें कंपनी का, गवर्नमेंट का कोई भी पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं होता. 100% तो नहीं कह सकते, पर काफी हद तक नहीं होता. ऑटोनॉमस और ऑर्गेनाइजेशनल. ऑटोनॉमस का मतलब हो गया फ्रीडम. अब इसमें एक्ट के अंदर, यानी हमने पढ़ा था अभी कि एक्ट के अंदर पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि क्या रूल रेगुलेशन होंगे रिगार्डिंग फॉर द एम्प्लॉयज, फॉर द स्टैट्यूटरी एंटरप्राइजेस. तो इसमें फ्रीडम होती है, सारे रूल रेगुलेशन ये खुद डिसाइड करते हैं. डीमेरिट्स में आ जाइए. वेरी इजी पॉइंट्स. फ्लेक्सिबिलिटी ऑन पेपर ओनली, यानी कई आपने देखा होगा कि कई चीजें ऐसी होती है जो हम बुक में रीड करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी 100% अप्लाई नहीं होती. वैसे ही जो इसमें क्या होता है, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी होती है. कहने का मतलब ये कि ऑपरेशन फिजिबिलिटी बहुत स्मॉल एक्सटेंट तक होती है, यानी गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस होता तो है पर इतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं कि पेपर ओनली, ये पेपर में ही है कि नहीं होता. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में गवर्नमेंट का, पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरफेरेंस पर होता है, रियलिटी में होता है. गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यानी गवर्नमेंट का 100% इंटरफेरेंस तो नहीं कह सकते, यानी गवर्नमेंट में मेजर मैटर्स में हमने पढ़ा मेरिट्स में कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता. और मैंने यहाँ पे अभी बोला था कि 100% गवर्नमेंट का नहीं होता, कुछ हद तक स्टिल इंटरफेरेंस थोड़ा बहुत होता है. करप्शन, जहां पब्लिक डीलिंग होगी वहां पे करप्शन होगा. कई ऐसे अधिकारी हैं, कई ऐसे लोग हैं ऑफिस में जो करप्शन को फैलाते हैं, यानी कहीं ना कहीं वो लोग करप्ट करते हैं. नेक्स्ट ओवर टॉपिक इज गवर्नमेंट कंपनी. हमने पब्लिक सेक्टर में हमने फर्स्ट पढ़ लिया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, डीयू, इसके मेरिट्स, फीचर्स, डीमेरिट्स. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अभी मैंने आपको समझाया इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. नाउ लास्ट वन इज गवर्नमेंट कंपनी.
गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट आता है, इट इज अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51 ऑफ द पेड अप कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज क्या है, गवर्नमेंट कंपनी क्या है, कंपनी का जहां नाम आए वहां पे ये 4 पॉइंट्स हमारे माइंड में आते हैं। कंपनी कौन सी होती है, जो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी अपने नाम पे केस कर सकते हैं, परचेज सेल कर सकते हैं, बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। प्री पिरिचुअल सेक्शन, इस कंपनी में कोई भी मेंबर आए जाए, छोड़ के जाए, कंपनी चलती चली जाती है। कॉमन सील, कंपनी की खुद की एक सील होती है। तो क्या है गवर्नमेंट कंपनी, क्या है, कंपनी है, यानी कंपनी है, तो ये 4 फीचर इसके अंदर इंक्लूड है। इन विच नॉट लेस देन द 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब जो कंपनी में पैसा लगता है उसमें कम से कम गवर्नमेंट कितना हिस्सा होता है, 51% कंपनी लगाती है, गवर्नमेंट लगाती है उस कंपनी में। इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी पेड अप कैपिटल जो है, कंपनी में जो पैसा लगाया जाता है उस कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे, जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 51% पैसा लगाए, या फिर स्टेट गवर्नमेंट लगाए, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके लगाए, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट एक तो नहीं होती, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, तो है ना, कोई एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट उस कंपनी में अगर पैसा लगाती है तो उसे कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वो कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे जिसमें पेड अप कैपिटल 50% लगाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। और वो गवर्नमेंट कौन सी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगा दे सारा पेड अप कैपिटल, या स्टेट गवर्नमेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, सेकेंड वन। ओके, उसे कहते हैं government company. Next, it's in it second point is include a company which is subsidiary or a government company. अब यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे ए और बी दो कंपनियां हैं। ए कौन सी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, और बी कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। सपोज ए ने क्या किया, ए कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी थी उसने बी के सारे शेयर परचेज कर लिए, तो यानी बी का अधिकार हो गया ए पे। ए क्या बन गई, होल्डिंग कंपनी। ए गवर्नमेंट जो कंपनी थी वो कौन सी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है। क्यों, क्योंकि उसने बी को क्या कर दिया, होल्ड कर लिया, ठीक है, ले लिया। और बी कौन सी कंपनी होगी, सब्सिडरी कंपनी होगी, ठीक है। अब वो प्राइवेट कंपनी ना रह के कौन सी होगी, सब्सिडरी, क्योंकि उसके आधे से ज्यादा शेयर किसने खरीद लिए, ए ने। तो वो ये कहते हैं इंक्लूड, इसके अंदर सब्सिडरी कंपनी भी आती है गवर्नमेंट कंपनी के अंदर। क्रिएटेड बाय अ कंपनी एक्ट, ये गवर्नमेंट कंपनी किसके द्वारा बनाई जाती है, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। नाउ इट्स मेरिट्स। फर्स्ट वन इज इजी फॉर्मेशन, ये इजीली बना ली जाती है। क्यों, क्योंकि इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी एक्ट को फॉलो करके हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल होता है। इंडिपेंडेंट स्टेटस, ये अपने नाम पे फाइल सूट कर सकती है, केस सूट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, बैंक में खाता खुला सकती है, इसकी इंडिपेंडेंट स्टेटस होता है। ऑटोनॉमी, कंट्रोल, मतलब इनका अपनी ऑपरेशन पे पूरा कंट्रोल होता है इन गवर्नमेंट कंपनी का। सेकेंड वन टॉपिक इज डीमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। डीमेरिट्स क्या है, प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट नॉट रेलिवेंट, यानी ये कहते हैं कि जो प्रोविजन होते हैं कंपनी एक्ट के वो रेलिवेंट नहीं है। क्यों नहीं है, सपोज क्यों नहीं है, बिकॉज क्योंकि जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उनके जो गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी किसकी है, गवर्नमेंट की है, और एक्ट कौन बनाता है, गवर्नमेंट ही बनाता है। तो एक तरीके से ये कंपनी जो एक्ट फॉलो कर रहे हैं वो एक तरीके से खुद ही एक्ट बना रहे हैं और खुद ही की कंपनी में बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये रेलिवेंट नहीं होता, ठीक है। एक थोड़े हद तक हम किसी पब्लिक को अकाउंटेबल होते हैं, पब्लिक को बताना जरूरी होता है कि ये हुआ हमारी कंपनी में इतना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ठीक है, ये पब्लिक अकाउंटेबल होती है। पर एक तरीके से गवर्नमेंट खुद ही अपने एक्ट बना रही है और खुद ही अपनी कंपनी के मालिक है। मेन पर्पस डिफिटेड, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी कंपनी है वो खुद ही रजिस्ट्रेशन करवाती है, खुद ही गवर्नमेंट कंपनी खुद ही एक्ट बनाती है, खुद ही रजिस्ट्रेशन करवाना, खुद की कंपनी में खुद ही के रूल रेगुलेशन फॉलो करना। तो कहीं ना जरूरी नहीं है कि फिर गवर्नमेंट कंपनी खुद ही वो एक्ट बना रही है तो खुद ही उस रूल रेगुलेशन को पूरा फॉलो करती होगी, तो कहीं ना कहीं डिफिटेड रहता है, ठीक है, डिफॉल्ट रहता है। तो ये था स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का मीनिंग, its merits and demerits,
गवर्नमेंट कंपनी का मीनिंग, ठीक है, एंड इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक इन चैप्टर नंबर 3, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल कॉर्पोरेशन. ठीक है, ये हमने बड़े मेन पॉइंट्स कर लिए. अब इस चैप्टर में थोड़े बहुत 2-3 पॉइंट टॉपिक और 2 टॉपिक और है, हार्डली जो थोड़े बहुत इजी हैं, इतने हार्ड नहीं है. जो मेन थे वो इस चैप्टर में हमने कवर कर लिए. आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.